सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण भाग 6, जिसके 5 भाग हमने पहले पढ़ लिए। और आपका जो नवीन पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं आयोजित की जा रही है। कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए भी ये विशेष उपयोगी है, क्योंकि बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के हिसाब से क्रिया के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और बहुत ही मोस्ट एक टॉपिक है ये। इस टॉपिक में से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आज का अपना प्रकरण है क्रिया। क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, क्रिया के भेद पढ़ेंगे, उसके अनुसार आपको HW भी दिया जाएगा। और HW जो है वो विद्यार्थी करके अपने क्लास टीचर के पास निश्चित रूप से भेजेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैं आपको आगे नंबर बता दूंगा, जिस पर आप ऐड हो जाएंगे और वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपके काम आ जाएगा। और आप जब भी आपको लगे, यानी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं, और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो ग्रुप में आ जाएगा, या एग्जाम से संबंधित या अन्य जो पढ़ाई से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है वीडियो है, वो अपलोड होते रहते हैं, कोई सूचना अपलोड होती रहती है, तो आपके उस ग्रुप पर आ जाएगी। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं अपन क्रिया की तरफ। अपन वैसे विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 पढ़े थे, जिनमें से 3 तो अपन ने पढ़ लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया, जो चौथा जो विकारी शब्द है। अब ये क्रिया क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पर चलते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध होता है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, नेहा पढ़ रही है, इसका मतलब पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ रही है, ये क्रिया है। ठंडी हवा चल रही है, चलना ये क्रिया है। पर्दा हिल रहा है, हिलना एक क्रिया है। तो किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया भी ठीक है, काम का बोध हुआ, लेकिन वो कौन सी प्रकार की क्रिया हुई? तो क्रिया के जो भेद हैं वो 3 आधार पर माने जाते हैं। पहले कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। अब कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होते हैं, सकर्मक और अकर्मक होते हैं। अब इसको आप यही समझ लेते हैं, फिर आगे अपन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, यानी इनकी परिभाषाएं और पढ़ लेंगे, इनको उदाहरण और देख लेंगे, और आपको जो SW दिया जाएगा वो भी आप देख लेंगे। तो देखिए, ये जो SW है, ये आपको कहां भेजना है? 9610208295, इन पर आप अपने नंबर ऐड करवा दें, जिसमें आपको क्या लिख के भेजना है? अपना नाम, विद्यालय का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, या अपने गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, विद्यालय का नाम लिख करके जरूर आप भेजें। आपका नाम ऐड हो जाएगा, और आपके जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी स्टडी वो बराबर चलती रहेगी। कर्म के आधार पर देखिए, सकर्मक और अकर्मक होता है। अकर्मक और सकर्मक जो है, अब सकर्मक में भी क्या है? एक कर्मक और द्विकर्मक 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक का कोई प्रकार नहीं है। सकर्मक में क्या होता है? एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार हो गए। और इसके आधार पर संरचना, काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक, ये काल के आधार पर 3 प्रकार हो गए। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, सकर्मक, अकर्मक। फिर अकर्मक, सकर्मक जो है 2 प्रकार के, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो इस प्रकार आप जान जाएंगे कि कर्म के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अब इनकी क्या परिभाषाएं हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रयोग के आधार पर या कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हम 2 भेद करते हैं, कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या है? देखिए, अकर्मक, कर्म का मतलब आप
ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। जैसे मान लो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है और कर्म की वहां संभावना ही नहीं रहती, तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सीता पढ़ रही है। इसमें सीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है पता नहीं चल रहा है ना। वह जैसे मान लो इसको इस प्रकार पढ़े, बजा रही है वह। अब बजा रही है, क्या बजा रही है? ढोल बजा रही है, एक सितार बजा रही है, एक रेडियो बजा रही है, क्या बजा रही है? तो इसमें ये कर्म के आधार पर नहीं, अकर्मक होगी, इसमें कर्म नहीं है। जैसे दादी जी कुर्सी पर बैठी हुई है। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जो क्रिया कर्म के साथ आती है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक होती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, इसमें चित्र क्या है? कर्म है। गीता सितार बजा रही है, इसमें ये सितार कर्म है। अगर ये होता गीता बजा रही है तो इसका मतलब अकर्मक हो जाती। जैसे बच्चा बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, और कुछ बना रहा है, कि चाय बना रहा है, क्या बना रहा है? तो इसका अर्थ है कि वहां पर ये नहीं होता। तो सकर्मक और अकर्मक दो हो गई। अब सकर्मक में देखिए, सकर्मक में अपन ने अभी पढ़ा था एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। जिस क्रिया के साथ में एक कर्म होता है तो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है, तो इसमें एक एक है कर्म। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, औरत पक्षियों को दाना डाल रही है। एक तो दाना और पक्षी, इनमें दोनों में क्या है? दोनों ही कर्म है। जैसे मान लो एक सेंटेंस और भी है। जैसे मैंने उसे पेन दिया, उसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे दिया, पता नहीं चलता क्या दिया, पेन दिया, तो ये सकर्मक है। अकर्मक का अर्थ होता है कि जिस क्रिया या जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहां संभावना नहीं होती, तो वहां अकर्मक होती। जैसे आशा सोती है, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है ना। इसके साथ में कुछ भी नहीं, मतलब कर्म नहीं है, इसका अर्थ है कि वह अकर्मक है। अब देखिए, इसमें अपन ने ये तो पढ़ लिया अपने कर्म के आधार पर, लेकिन दूसरा है रचना के आधार पर, अर्थात वाक्य क्रिया का प्रयोग कहां किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर जो भेद किए जाते हैं वो संरचना के आधार पर होते हैं। और इसके 5 प्रकार है: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। और ये जो है आपके जो कंपटीशन की जो तैयारी के लिए है, इनमें से ही प्रश्न आते हैं, बहुत अधिक प्रश्न आते हैं कि संयुक्त क्रिया है, एक नाम धातु क्रिया है, एक प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है। तो इनको अलग अलग जानते हैं। अलग अलग जानने के लिए देखिए, संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, स्वागत करना और आना क्या है? आना भी क्रिया है, स्वागत करना भी क्रिया है। तो इसमें 2 क्रियाएं हो गई, तो ये संयुक्त क्रिया है, अर्थात संयुक्त है। अतिथि आने पर स्वागत करो। नाम धातु देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ करके जो शब्दांश लग करके क्रिया बनती है, उससे नाम धातु। जैसे संज्ञा है, कोई सर्वनाम है या कोई विशेषण है, उनके बाद में एक प्रत्यय जुड़ गया। जैसे हाथ शब्द है, क्रिया है, ये है संज्ञा है, इसके पीछे जैसे हथियाना, नाम धातु जैसे हथिया है, और फिर हथियाना ये क्रिया बन गई। और ये हाथ से बना तो हाथ से ही है, यानी इसका मूल रूप क्या है? संज्ञा है। फिर क्या बन गई? इसमें हथियाना एक क्रिया बन गई। जैसे देखिए, तो इससे क्रिया जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अब हाथ शब्द से बना है ये, इसका अर्थ है कि नाम धातु का अर्थ है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में कोई किसी प्रकार का प्रत्यय लग करके और जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है जब कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, दूसरे से कोई काम करवाता है। सीधी सी बात है, जब कर्ता स्वयं काम नहीं करके दूसरे से कोई काम करने के लिए दूसरे को प्रेरित करता है या दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया,
सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, प्रेरणार्थक है। ठीक है, शाहजहां ने जैसे वो ताजमहल बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी जो दूसरों से करवाता है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया देखिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। पूर्वकालिक देखिए, एक क्रिया वो दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो और पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। पूर्वकालिक क्रियाओं पर, कौन सी क्रियाओं पर नहीं पड़ता? लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अव्यय तथा क्रिया विशेष के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, खेल कर पढ़ने बैठेगा, पढ़ना, और ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन ये खेल कर क्या है? पूर्वकालिक है। वह पढ़कर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है, सोना बाद की क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। जैसे मान लो पुलिस के आते ही चोर भाग गया, आते ही चोर भाग गया, आते ही चोर भाग गया, इसका मतलब पूर्वकालिक है। इसके बाद एक प्रकार है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए प्रश्न आ सकता है, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनता है वो कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से, क्रिया शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय लग करके, क्रिया शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय लग करके और कृदंत क्रिया बनती है। जैसे चल से चलना, चलता चलकर, लिख से लिखना, लिखता लिखकर, ये है ना। जैसे लिख शब्द है, ठीक है, इसमें लिखना हुआ, लिखता हुआ, लिखकर हुआ, ये कृदंत क्रियाएं हैं। जैसे अब है तीसरा इसका प्रकार है काल के आधार पर, जिसमें पहली है भाई काल के आधार पर जो क्रिया संपन्न होती है उसका भूतकालिक क्रिया का वो रूप जो बीते समय का बखान करता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया, ठीक है, तो ये क्या है? भूतकाल की बातें हैं। वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है? वर्तमान में कोई काम संपन्न होता है, वो वर्तमान कालिक क्रिया है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें यदि मान लो यह देखें तो वैसे ये कौन सी है? सकर्मक भी है, सकर्मक के साथ साथ वर्तमान कालिक क्रिया भी है। भविष्यत कालिक, जिसमें भविष्य की बात हो, आने वाले समय में कोई काम संपन्न होता है तो भविष्यत कालिक। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, ठीक है, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो इसमें गागेगी आए गया, इसका मतलब भविष्यत कालिक हुआ। तो क्रियाओं के ये इतने रूप हैं। अब आपके लिए जो HW है वो क्या है, वो ध्यान पूर्वक देखें और इनका हल जो है वो आप निश्चित रूप से भेजें। देखिए पहला ही प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? हाथी सो रहा था, वह छत पर है, हाथी नहाता है और राम कार चलाता है। इनमें से सकर्मक ढूंढनी। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। ये क्या है? इनमें से प्रेरणार्थक ढूंढनी है। अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक क्रिया कौन सी है? इनमें से वाक्य है वो अकर्मक कौन सा है? बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिखती है, खुशबू पत्र लिखती है। तो ये क्या है? इनमें से देखना है कि अकर्मक वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य कौन सा है या पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। इनमें से पूर्वकालिक वाक्य बताना है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इसमें कल शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, कर्म है, क्या है? ये बताना है। वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? आसमान में उड़ता है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, कौन सी है? इनमें से आपको ढूंढ करके बतानी है। अगले आपके प्रश्न है, कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? शांति को पुस्तक दी, कमला ने शांति को पुस्तक दी, अकर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, इनमें से कौन सा है बताना है। 4-5 प्रश्न ऐसे जिनके उत्तर आपको देने। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद है, नाम लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया और उसके भेद बताने हैं। जैसे इसमें कौन सी क्रिया है, क्रिया का कौन सा भेद है। ये सभी पहलवानी करते हैं। मीना सब्जियां बेचती है,
सीता कविता लिख रही है, मैं डॉक्टर बनूंगा, प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। इनमें से ये कौन सी क्रिया के भेद है वो बताने हैं। जैसे 10वां प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? किसी से काम करवाया जाता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, वो आप जानते हैं। अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण बताइए। अकर्मक क्रिया कौन सी है, उसके 2 उदाहरण बताने हैं। 11 आपके प्रश्न हैं। 11 प्रश्न आपको लिख करके HW के रूप में आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है 9610208295, इन पर आप ऐड हो जाएं व्हाट्सएप ग्रुप पर। और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपके लिए आपकी पढ़ाई है वो और अधिक अच्छी हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।